यस प्लीज। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो पीएनसी का है, लेकिन पीएनसी में जो टॉपिक हम आज डील कर रहे हैं उसका नाम है मल्टीनोमियल। क्या नाम है भाई? मल्टीनोमियल। लेकिन मल्टीनोमियल पढ़ने के लिए हमें एक बहुत बेसिक सी चीज आनी चाहिए और उसका नाम है बाइनोमियल, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। पर मत घबराइए, हम पीएनसी में ही, मल्टीनोमियल में ही बाइनोमियल का आज पहले एक ट्रेलर देखेंगे। ओके, तो ख्याल कीजिए प्लीज। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये तो आप बचपन से जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। ये बिल्कुल आप जानते हैं। और फिर कोई आपसे ये पूछे तो आप इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दिया है। बट मजा कब आएगा? जब यहां a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पावर 10 होगा। तो ये सब फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं समझने के लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज समझनी है, और वो ये है, चाहे वो ये हो या ये हो, इन सब का फॉर्मूला यहां से आ रहा है, x प्लस वाई का पावर n। अब आप सबसे पहले पूछेंगे सर ये बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि यहां x और y दो टर्म है। तो आप ये समझ लीजिए, ये x नाम का भिखारी है और ये y नाम का भिखारी है, और आपके जेब में n कॉइन्स है और आप नन, वन और मोर पे हो। तो सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये लिखा है NC0, और NC0 लिखने के बाद आपने लिखा y का पावर 0, मतलब आपने y भिखारी को 0 सिक्के दिए, तो ऑब्वियसली आपने x को पूरे के पूरे n सिक्के दिए। अगला टर्म होता है NC1, y का पावर 1, तो ऑब्वियसली x का पावर क्या होगा? n-1। एक टर्म और लिखेंगे, ये लिखा है NC2, y का पावर 2, x का पावर n-2। और लास्ट में एक टर्म आएगा NCN, y का पावर n एंड x का पावर n-n, दैट इज 0। तो ये जो अब आपके सामने है ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। आई रिपीट वन मोर टाइम, चैप्टर का नाम पीएनसी है, पीएनसी में टॉपिक का नाम है मल्टीनोमियल, लेकिन मल्टीनोमियल में हमें जरूरत है बाइनोमियल की, और बाइनोमियल हमारा अगला चैप्टर है। तो कौन कहता है कि अगले चैप्टर का यूज पिछले चैप्टर में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये लिखा है x प्लस वाई का पावर n, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। यहां लिखा है n, तो लिखा है NC0, NC1, NC2, NCN। तो ये सब जो लिखा है ना, NC0, NC1, NCN, इनको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं भाई? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है लास्ट टर्म। तो कोई आपसे पूछे इसमें कितने टर्म है? n+1। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टर्म है n, ये सेकेंड टर्म है NC1, और ये फर्स्ट टर्म है NC0। मतलब 0 से लेके n तक, मतलब x प्लस वाई के पावर n में कितने टर्म्स है? 3। सर मुझे विश्वास नहीं होता। ओके, आप विश्वास यहां से कर लीजिए। ये लिखा है a प्लस बी का पावर 2, तो क्योंकि पावर 2 लिखा है तो कितने टर्म्स है? 3। 1 2 3। ये लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितने टर्म्स है? 4। 1 2 3 4। 4 मतलब 4 डिफरेंट टर्म्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहां यूज करते हैं। तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए मैं वही लिख रहा हूं दोबारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले लिखा है 2C0, b का पावर 0 एंड a का पावर 2। फिर नेक्स्ट लिखा है 2C1, b का पावर 1 एंड a का पावर 2-1। लास्ट में लिखा है 2C2, b का पावर 2 एंड a का पावर 2-2, दैट इज a0। आप ये तो जानते होंगे कि 2C0 की वैल्यू 1 होती है, और अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे सर 2C0 मतलब ऊपर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये सिंपल क्लियर है। ऊपर भी 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, कट गया, आंसर आ गया 1। मतलब ये जो 2c0 लिखा है वो 1 है, तो देखो यहां 1 लिखा है। b का पावर 0 1 होता है और यहां a स्क्वायर, तो ये जो आपका पहला टर्म है ये हम पहले से लिख चुके। फिर लिखा है 2c1, 2c1 की वैल्यू होती है 2, लिखी हुई है। b का पावर 1, a का पावर 1 लिखा हुआ है। 2c2 की भी वैल्यू 1 होती है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। ऊपर 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। 0 फैक्टोरियल 1 मतलब 2c2 मतलब 1, ये 1 आ गया। फिर लिखा है b स्क्वायर, मतलब आपने बाइनोमियल का फॉर्मूला यहां लगाया और आपको आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? ओके, तो आपने ये वाला फॉर्मूला बाइनोमियल से पढ़ लिया। सिमिलर आइडिया पे वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। ये लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे तो पहले आएगा 3c0 और बोलना शुरू करो b का पावर 0, तो देखो 3c0 a क्यूब, 3c0 1, मतलब पहला टर्म आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। प्लस 3c1 b का पावर 1, a का पावर 3 माइनस 1, 3c1 मतलब 3, a स्क्वायर b, ये वाला टर्म आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। नेक्स्ट 3c2 a का पावर 1, 3c2 मतलब 3c1, 3c1 मतलब 3, ये वाला टर्म आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3c3 इज 1, मतलब हमें पता चल गया कि हमें बचपन से बाइनोमियल आता था, बस हमें पता ही नहीं था कि हमें बाइनोमियल आता था। और हमें क्यों नहीं पता था? क्योंकि बाइनोमियल एक्सपांशन में ये सब कोएफिशिएंट यूज होते थे, nc0, nc1, nc2, इन सबको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? ओके, यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब हमें x प्लस वाई के पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन अब आ गया। बोलिए हाँ या ना? ओके, तो हमें आ चुका है x प्लस वाई के पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं x प्लस वाई के पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन लिख रहा हूं कि 1 प्लस x के पावर n का, मतलब जहां x था उसकी जगह 1 ने ले ली, और जहां y था उसको अपन ने बाहर किया और वहां x को बैठा दिया। इसमें भी बाइनोमियल एक्सपांशन लगेगा, लेकिन ये क्या आएगा? nc0, अपन बोलते थे y का पावर 0, और फिर अपन यहां बोलते थे x का पावर n माइनस 0, लेकिन यहां x 1 है, तो यहां 1 का कुछ भी पावर चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगला टर्म होगा nc1 x का पावर 1, nc2 x स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दे। क्या ये क्लियर है? इसको एक बार और अच्छे से लिख लें, एक बार और अच्छे से लिख लें। nc0 कितना होता है? 1। x का पावर 0 भी कितना होता है? 1। तो 1 प्लस x के पावर n का पहला टर्म है 1। nc1 n होता है तो वो लिखा है nx। nc2 होता है n इंटू n माइनस 1/2। आई होप आपको याद है जो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताया था। ये n है और ये लिखा है 2, तो इसको पहले इंग्लिश में पढ़ा 2 और हिंदी में है 2, तो ऊपर हम n से घटते हुए 2 नंबर लिखेंगे, n और अगला n माइनस 1, और नीचे ये जो इंग्लिश में 2 लिखा है इसके हिंदी में घटते हुए 2 नंबर लिखेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलता। फिर अगला होगा nc3, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां आएगा x क्यूब, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बोलिए हाँ या ना? मतलब आपको 1 प्लस x के पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन आ गया।
लेकिन अब ट्विस्ट सुनिए सर, ट्विस्ट। मैं लिख यहीं रहा हूं, आपको अपने नोटबुक में अगले पेज में लिखना है, मतलब अगली लाइन पे लिखना है। अब मुझे बाइनोमियल एक्सपांशन किसका लिखना है, 1 प्लस एक्स के पावर एन का कि 1 माइनस एक्स के पावर एन का। तो ये जो 1 माइनस एक्स का पावर एन है, आप फील कर सकते एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ, मतलब जहां पहले 1 प्लस एक्स था, अभी 1 प्लस माइनस एक्स होल का पावर एन है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां भी एक्स है उसके बदले माइनस एक्स रिप्लेस करना है, यहां की इसके अगले लाइन पे, लेकिन हम यही कर दे रहे ताकि स्पेस बच जाए। तो यहां आपने -1 डाल दिया एक्स के बदले, लेकिन जब आप यहां एक्स के बदले -1 डालेंगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा और ये प्रोसेस आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? मतलब अब आपके सामने ये जो एक्सपांशन दिख रहा है, ये किसका एक्सपांशन है, 1 प्लस एक्स के पावर एन का कि 1 माइनस एक्स के पावर एन का। लेकिन अब हमें ये देखना है सर, ये यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमें एक्चुअली किसका एक्सपांशन देखना है, 1 माइनस एक्स के पावर एन का कि 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सपांशन में जहां जहां एन था उसके बदले -n डाल देंगे। ये लिखा है 1, ये माइनस तो पहले से ही लिखा है भाई, और जब इस n के बदले माइनस डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहां तो प्लस ही लिखा है, लेकिन जहां जहां भी n है, जहां जहां भी n है वहां आपने डाल दिया -a। तो फिर इस ब्रैकेट से एक माइनस और इस ब्रैकेट से एक माइनस आपने कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट ऐसा हो गया। तो ये दिखा n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्चुअली ये फैक्टोरियल 2 है। अब असली मजा यहां पर है, ये तो माइनस पहले से लिखा है, फिर आपने n के बदले डाला -n, यहां n के बदले डाला -n, यहां n के बदले डाला -n, और यहां लिख दिया x3। ये वाला माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, इस ब्रैकेट का माइनस और इस ब्रैकेट का माइनस दोनों बाहर आ गए और प्लस हो गए। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये x का पावर क्या लिखा है, 1, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये x का पावर क्या है, और यहां लिखा है n इंटू n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2। कहने का मतलब, अब अगर कोई आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर -n, जैसे फॉर एग्जांपल कोई r के बदले 2 बोलता है, मतलब वो आपसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता है, तो आपका जवाब ये आएगा। तो मैं कहता हूं इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है n प्लस r माइनस 1 CR। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 माइनस x का पावर n इज दिस। अब ये सही है कि झूठ है देख लेते। n मतलब ये माइनस तो अलग है, अपन इस n को देख रहे हैं जी। तो ये है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब r की वैल्यू डालना है 2, तो यहां से फॉर्मूले में आंसर क्या आएगा, ये होगा n प्लस 2 माइनस 1 C2। 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब ये क्या लिखा है n प्लस 1 C2। और कोई अगर आपसे n प्लस 1 C2 की वैल्यू लिखने बोले तो पहले आप लिखोगे n प्लस 1, फिर उससे घटता हुआ एक नंबर डिवाइडेड बाय 2, दोनों को मैच कर। मतलब आप आज के बाद आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर -n क्या होता है, तो वो लिखा है n प्लस r माइनस 1 CR। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं, ये अगर बेगर मेथड वाला फॉर्मूला होता कि अगर आपके पास कॉइन्स होते n और बेगर होते r, तो तब जो फॉर्मूला आता वो ये नहीं होता, तब वो फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1।
वो बेगर मेथड का फॉर्मूला अलग है, तो प्लीज दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। मतलब वो होता कि n कॉइन्स हैं और r बेगर्स हैं, और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर माइनस n, एंड दिस इज n प्लस r माइनस 1 cr जी। वैसे तो और भी एक तरीका है इसको डिराइव करने का, लेकिन वो तरीके में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होता है, मतलब डेरिवेटिव, और ऑफिशियली हमने मैथ्स में अभी तक डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, इसलिए वो फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपका फिर भी मन करे तो स्टैंडर्ड बुक में आपको दिख जाएगा, या फिर कोई भी बुक में, जैसे सिंगेज में भी देखेंगे तो आपको डेरिवेटिव वाला मेथड उसमें भी दिख जाएगा। बट इफ यू फील लाइक आप उसको भी फॉलो करिए और इसको भी फॉलो करिए। जब हम ऑफिशियली डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव से भी आपको बता देंगे। आई होप यहां तक क्लियर है जी। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, मैं एक बार देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जी, आप लोगों को कोई डाउट यहां तक? मतलब हमें क्या समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर माइनस n इज n प्लस r माइनस 1 cr जी। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीनोमियल का फॉर्मूला हमें पीएनसी में कब यूज करना है? ओके डन। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, कुछ लोग तो पहले से लिख चुके हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आप क्या करिए, पहले इसको ऑफिशियली सुन लीजिए और फिर वो जो व्हाट्सएप में पहले आया उसको सबको कवर कर दीजिए। तो आप लोग तो सिर्फ सुन सकते हैं क्योंकि आपने तो ऑफलाइन में देख लिया है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, जो लोग ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं वो देख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस of 4 distinct dice can be 6। मतलब वो कहना चाहते हैं हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट डाइस है। वैसे तो डाइस एक जैसा होता है, पर ये अलग डाइस है, डाइस नंबर 1। उसी तरह यहां पर एक चित्र बना लीजिए, डाइस नंबर 2, फिर और एक यहां एक चित्र बना लीजिए, डाइस नंबर 3, और जगह कम बढ़ गई इसलिए डाइस नंबर 4 यहां, मतलब पहले एक डाइस बना देते। अब आप कोई भी डाइस को रोल करोगे तो इस डाइस पे 1 से 6 कुछ भी आएगा, यहां पर भी 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, सब अलग अलग डाइस है। अज्यूम करो इस डाइस का नाम है x, इस डाइस का नाम है y, x y z w। अब कुछ लोग बोलेंगे सर x y z w कैसे आ गया? तो w पहले भी आ सकता था, w प्लस x प्लस y, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ऐसा ही क्यों लिखा। और अगर मजा ना आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, डाइस ए का स्कोर प्लस डाइस बी का स्कोर प्लस डाइस सी का स्कोर प्लस डाइस डी का स्कोर मिला के कितना आना चाहिए? 6 बोला है ना? हाँ। इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस, नहीं हाँ डाइस 4 ही है, 4 डिफरेंट डाइस कैन बी 6। तो ये तो समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास 6 कॉइन्स हैं और 4 बेगर है, और हम नन 1 और मोर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हर डाइस पे एक एक तो आएगा ही। तो अज्यूम करिए 6 में से एक एक स्कोर सबको दे दिया। अब ये क्वेश्चन प्योरली बेगर मेथड हो गया। अब कॉइन्स कितने हैं? 2, और बेगर्स कितने हैं? तो फिर यहां पे तरीका क्या होता है, बेगर, ये बेगर मेथड है तो अपन लिखते 2 प्लस यहां बेगर्स कितने हैं? 4, तो हम यहां लिखते 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1, 4 और 2 6, ये हो गया 5। तो ये लिखा है 5C3, और आप ये तो जानते हैं 5C3 का मतलब होता है 5C2, और 5C2 का मतलब होता है 10। मतलब इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता है कि इन हाउ मेनी वेज, आपके पास अगर 4 डिस्टिंक्ट डाइस है तो उनका सम 6 आएगा। कितने तरीके हैं? 10। मतलब आपने इस क्वेश्चन को अभी बेगर मेथड से सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा आज का मेन एम है हमें इस क्वेश्चन को मल्टीनोमियल से सॉल्व करना। ओके, तो मल्टीनोमियल से सॉल्व करना है, मतलब क्या है? यहां लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6 आना चाहिए।
तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहानी लिख रहा हूं। मतलब आप लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6। अब आप बोलोगे सर ये x क्या है? x कोई भी एक कांस्टेंट है। x मतलब a की जगह b की जगह c की जगह d की जगह, आप समझ जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन, अब इन लिखा। अब सबसे पहली बात है जो पहला डाइस है इसका मिनिमम स्कोर क्या आ सकता? 1, मतलब x का पावर 1। या तो इसी डाइस में स्कोर क्या आ सकता? 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब आप बोलोगे सर अगर इसी डाइस पे 6 आ गया तो आंसर तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इस पे 6 आ गया तो इन सब में 0 थोड़ी आएगा। मल्टीनोमियल में चिंता करने की जरूरत नहीं कि वहां ये आ गया तो क्या होगा। मल्टीनोमियल बराबर वो फालतू के केस को हटा दे। ये लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन, ये लिखा डाइस 1 के लिए। फिर ऐसे ही यहां पे मल्टीप्लाई करके डाइस 2 के लिए लिखना है, डाइस 3 के लिए लिखना है, डाइस 4 के लिए लिखना है। तो इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार लिखा और यहां पावर 4 लिख दिया। मतलब टॉपिक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन दिस होल का पावर 4। तो फिर अब तो यहां ये ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट में है। ये वाली लाइन तो वही लिख रहे हैं हम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? क्या इस पूरे ब्रैकेट में से एक x कॉमन निकल सकता है? लेकिन जैसे ही x कॉमन निकलेगा आप निकालोगे तो x कॉमन, लेकिन बाहर x के पावर 4 से निकलेगा। तो यहां क्या बच जाएगा? 1, यहां बच जाएगा x और आखिर में बच जाएगा x का पावर 5। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन ये पूरा, तो यहां पे तो x का पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब ये लाइन बदल गई और टॉपिक का नाम लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 इन दिस। क्यों? क्योंकि यहां पे एक x का पावर 4 था, तो 4 मैंने मान लिया, मतलब सिर्फ 2 लाना बाकी है। और अब आप ये तो समझ रहे होंगे कि ये एक जीपी है जो कि इनफाइनाइट जीपी नहीं है। तो फिर इस जीपी में सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? a मतलब फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r, कॉमन रेशियो इज r का पावर नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। ये लिखा है x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 5 अपॉन 1 माइनस r। और ये वाली लाइन तो लिखना ही है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन, और अब इसका पावर भी 4 है और इसका पावर भी 4 है। यहां तक कोई डाउट? जी। अब अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो मैं ये ऊपर का स्पेस यूज करना चाहूंगा और हम यहां तक आ गए। अब हमें चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये जो टर्म लिखा है ये लिखा 1 माइनस x का पावर 6, मतलब वो ऑलरेडी पावर 6 है और उस पर पावर 4 आएगा, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। मतलब नेक्स्ट लाइन पे ये क्वेश्चन हमें कैसे दिखेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन, और इन में ऊपर दिखेगा 1 माइनस x के पावर 6 का पावर 4 और नीचे आएगा 1 माइनस x का पावर। ये तो सीधा सीधा कैंसल, मतलब ये तो यूज में ही नहीं आएगा। मतलब अब आपका टॉपिक कैसे दिखेगा? और अब वो आप फॉर्मूला जानते हैं, ये लिखा है n प्लस r माइनस 1 CR। तो 4 और 2 6 में से 1 गया, आंसर आ गया 5C2, और 5C2 मतलब कितना होता है? 10। क्या ये क्लियर है? जी, चेक करिए प्लीज। ओके, अब और भी कुछ क्वेश्चन आपको
व्हाट्सएप ग्रुप में तो पहले से ही भेज दिए गए हैं। अब एक बहुत बढ़िया सा आपको क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर हो कि एग्जैक्टली ये मल्टीनोमियल कितने काम का है। जी, क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons ABC, in how many ways, in how many different ways, sorry, 3 persons ABC having respectively 6, 7 and 8 rupees. ओके, तो यहां साइड में लिखते हैं ये A है जिसके जेब में 6, B में 7 और C में 8 1 रुपी कॉइन्स। मतलब एक बंदा A है, एक बंदा B है, एक बंदा C है। A के जेब में 1 रुपए के 6 कॉइन हैं, B के पास 1 रुपए के 7 कॉइन हैं और C के पास 1 रुपए के 8 कॉइन्स हैं। और क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons ABC having respectively 6, 7 and 8 1 rupee coin donate 10 rupees collectively. 10 rupees collectively का मतलब है A जितना डोनेशन देगा, B जितना डोनेशन देगा और C जितना डोनेशन देगा, सबका डोनेशन मिला के कितना आना चाहिए? 10। और अब ये क्वेश्चन सही मायने में काम का है। अब आप इसको बेगर मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते पूरे 10 के 10 रुपए ए से आ जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। ये टॉपिक लिखा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन, अब सबसे पहले a के लिए। और ऐसा कुछ दिया है कि किसी को मिनिमम डोनेशन देना है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। मतलब a के लिए, तो a के लिए ये लिखा है x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 अप टू x का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय b के लिए x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 अप टू x का पावर 7 और c के लिए x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 अप टू x का पावर 8। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये x का पावर 18 ये पूरा ब्रैकेट है, ये समझना चाहिए सबको। अब हम इस जीपी को सॉल्व करेंगे तो आएगा a तो सबका 1 है, 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये लिखा है 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये लिखा है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। मैं हर बार a बोल रहा हूं पर a लिख नहीं रहा हूं क्योंकि a 1 है। और आगे आप समझदार हैं, ये ब्रैकेट है और यहां ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है। अब अगले स्टेप में कमाल देखिए, ये ऊपर वाली लाइन एज इट इज लिखिए। ये लिखा है 1 माइनस एक्स का पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 9 और एक है 1 माइनस एक्स का पावर -3 और ये ब्रैकेट बनाओ। मतलब इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा मल्टीनोमियल क्या कर रहा है। और बाकी के सारे क्वेश्चन जो ग्रुप में हैं वो आप देख के वर्क करें ताकि कल से हम एक्चुअली बाइनोमियल शुरू करें। जी देख लीजिए सर, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कि पॉज हो गई है? हो रही है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जी। और हमारे क्लास में आज 4 लोग बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहन के बहुत दूर दूर, एंड आई होप उनको समझ में आ रहा है। अरे बोलो भाई हाँ या ना? yes, जी। आपने मास्क पहना है तो सुनाई नहीं आ रहा है पर ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जी अब अगर x का पावर 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7 और 8 15 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो लिखना तो पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन। और जब आप सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिर्फ इतना दिखेगा। वैसे तो और भी टर्म होंगे x का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 8, लेकिन वो सब गायब हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि खुद अगर कोई x का पावर 15 है और वो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो कोई काम का नहीं। मतलब ये वाला ब्रैकेट आएगा और अब ये वाला ब्रैकेट आएगा और ये सब इस ब्रैकेट में आ गया। क्या ये क्लियर है? अब क्वेश्चन बहुत आसान हो चुके हैं। अल्टीमेटली मुझे x का पावर 10 चाहिए, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो x का पावर 10 चाहिए। ऑफ कोर्स यहां माइनस साइन है, लेकिन यहां x का पावर 7 है, तो जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ऑलरेडी x का पावर 7 है, यहां से आपको सिर्फ x का पावर 3 चाहिए। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का पावर 2 चाहिए, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का पावर 1 चाहिए। तो अब आपका क्वेश्चन अगले स्टेप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो यहां से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये 1 वाला टर्म हो गया। फिर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां माइनस था। और अब यहां लाइन लिखी है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर, यहां ऑलरेडी 7 है, तो x का पावर क्या लिखेंगे? 3 इन, ये हो गया। ये माइनस है तो माइनस आ गया, यहां x का पावर 8 है, तो बोलो यहां क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 इन, फिर ये माइनस, और ये क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 1 इन। बस अब वो फॉर्मूला लगाते जाइए और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहां n है 3, तो ये हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 CR, सही है? माइनस n प्लस r माइनस 1 CR, ये लिखा है n प्लस r माइनस 1 CR, और ये क्या लिखा है? n प्लस r माइनस 1 CR, सही है? 10 और 3 13 माइनस 1, मतलब ये लिखा है 12C10, और अगले स्टेप में इसको अपन 12C2 लिख लेंगे, क्योंकि NCR इज NC n माइनस R। 3 और 3 6, 6 में से एक गया, तो ये लिखा 5C3, और अगले स्टेप में अपन इसको 5C2 लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 और 2 5, 4C2, 1 1 कट गया, ये लिखा है 3C। बस वैल्यू डालते जाइए और आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 12C2 तो निकालते आता है। वो क्या होगा? 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1, 5C2 मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 4C2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और 3C1 तो 3 होते हैं। कैलकुलेशन करिए, फाइनल आंसर आएगा और मैच करिए। और बाकी की जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब आज हमने पीएनसी में मल्टीनोमियल का टॉपिक कर लिया, जिसमें बाइनोमियल का यूज है। कल से हमारा ऑफिशियली बाइनोमियल का लेक्चर शुरू हो जाएगा, तब तक आपको यहां तक का पूरा वर्क कंप्लीट करना है। आज आपको 23 तारीख और 24 तारीख की क्विज टेस्ट के नाम पे आ जाएगी, वो भी आपको कंप्लीट करना है, राइट? फॉर एनी फर्दर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप योर डाउट टू मी। प्लीज डू नॉट कॉल मी एट एनी टाइम, क्योंकि आप फ्री हैं उस वक्त मैं फ्री नहीं हूं। तो आपको जो भी डाउट है आप ग्रुप में डाल दीजिए, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको कॉल बैक भी करूंगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिप्लाई करूंगा, राइट? हैव अ ग्रेट डे।